नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन की सत्ता पर जीवन भर के लिए कुंडली मारने के इरादे पाल चुके शी जिनपिंग अब एक खलनायक के तौर पर उभर रहे हैं। उनके पिछले कार्यकाल से जहां आक्रामक तेवर वाला चीन स्थापित हुआ है, वहीं इस बार शी जिनपिंग चीन की बैंड बजाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और अब यह बात तय हो गई है कि चीन की लगभग लंका लग चुकी है। यह साम्यवादी देश जिस तेजी से उभरा था, अब उससे कहीं तेज गति से पतन की तरफ बढ़ रहा है। खास बात यह कि चीन की तुलना में भारत बहुत तीव्र अंदाज में प्रगति और विकास की डगर पर है। खुद चीनी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आने वाले कुछ साल में चीन कहीं ज्यादा पीछे छूट जाएगा और भारत शीर्ष पर पहुंच जाएगा, और इसके लिए शी जिनपिंग का बुढ़ाऊ दिमाग जिम्मेदार रहेगा। दरअसल चीन ने कोरोना वायरस महामारी के शुरुआती दिनों से ही दुनिया को इस बीमारी और वायरस के बारे में गफलत में रखा है। आज जब वहां एक महीने में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस से होने की बात सामने आ रही है, तो विश्व के लिए इस पर यकीन कर लेना मुश्किल है। दुनिया में दो ही ऐसे मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा मक्कार और झूठे हैं। इनमें पहले नंबर पर चीन है, तो दूसरे स्थान पर मदरसा मुल्क पाकिस्तान की गणना होती है। इन दोनों ही देशों पर दुनिया सहजता से यकीन नहीं करती है। चीन से निकले वायरस की वजह से दुनिया ने न सिर्फ लाखों इंसानों को गंवाया है, बल्कि अर्थव्यवस्था इस कदर दबाव में रही है कि उबर पाना मुश्किल लगता रहा है। लेकिन अब खुद चीन की न केवल फटी पड़ी है, बल्कि वह भी आर्थिक दबाव में चित्कार लगा रहा है। और यहीं से चीन की बर्बादी का पहला अध्याय शुरू होता है। पहले जीरो कोविड पॉलिसी और फिर अचानक छूट ने इस क्षेत्र में उसे कम से कम 4 दशक पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, जैसे जैसे कोरोना वायरस महामारी इस देश में कहर बरपा रही है, उससे ड्रैगन के पसीने और भी ज्यादा छूटने वाले हैं। खासकर चीन और तानाशाह शी जिनपिंग की मुश्किल कठिन होने वाली है। चीन की आर्थिक विकास दर जिसने हर बार दुनिया को हैरान किया है, वह पिछले 4 दशकों में 2023 में सबसे घटिया रहने की आशंका है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय कोविड महामारी की ऐतिहासिक तबाही और उसकी वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट का सामना कर रही है। बीते साल उसकी जीडीपी में एक साल पहले के मुकाबले औसतन 2.7% बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। यानी 2021 के 8% के मुकाबले यह भारी गिरावट है। आपको बता दें कि जब चीन के तानाशाह माओ जेडोंग की मौत हुई थी, तब चीन की अर्थव्यवस्था 1.6% के हिसाब से बढ़ी थी। इसी तरह 2019 के अंतिम में वुहान से कोरोना वायरस निकलने के बाद 2020 में भी चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी, और उस साल के आंकड़ों की तुलना मौजूदा परिस्थितियों से नहीं की जा रही है। तथ्य यह है कि चीन ने 2022 के लिए खुद 5.5% की विकास दर तय की थी, लेकिन शी जिनपिंग की कोविड पॉलिसी ने इसका तेल निकाल दिया है। इस वजह से वाहन निर्माण की गतिविधियों और खपत दोनों पर बहुत ज्यादा मार पड़ी है। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सख्त लॉकडाउन, क्वारंटीन और अनिवार्य मास्क टेस्टिंग की वजह से झेंगझोउ जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में निर्माण और व्यापारिक प्रतिष्ठान ठप पड़ गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन निर्माण फैक्ट्री में काम रुक गया है, जिससे वैश्विक सप्लाई की चेन पर भी फर्क पड़ा है। लेकिन इसके बाद दिसंबर में शी जिनपिंग ने जीरो कोविड पॉलिसी को हटा लिया था और फिर कोरोना का भारी विस्फोट हो गया। माना जा रहा है कि 2022 की चौथी तिमाही में इसका व्यापक असर पड़ने वाला है। इसमें चीन का विकास लगातार घट रहा है। उसको निर्यात के मोर्चे पर बहुत बड़ी चपत लगी है, और यह दिसंबर में पिछले साल के मुकाबले 9.9% घट गया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा कम है। खास बात यह है कि चीन के वर्तमान हालात को देखते हुए विश्व बैंक ने चीन की जीडीपी की विकास दर का अनुमान 4.3% ही रखा है, जो कि उम्मीदों से काफी कम माना जा रहा है। जबकि 2022-23 की दूसरी छमाही जुलाई से सितंबर के बीच भारत की अर्थव्यवस्था ने 6.3% की दर से विकास किया है। वहीं अप्रैल जून के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5% की दर से विकास किया था, और अब तीसरी तिमाही में 6.1 से 6.3% के बीच जीडीपी रहने का अनुमान है, जो चीन से कहीं ज्यादा है। अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। वहीं पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
माना जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2047 तक $20 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, बशर्ते अगले 25 वर्षों में वार्षिक औसत दर 7 या 7.5% बनी रहे। अब दुनिया भी यह मानने लगी है कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक गति इतनी तेजी से बढ़ेगी कि ये चीन को भी काफी पीछे छोड़ देगी। इस आशावाद की वजह यह है कि पिछले साल मार्च के अंत में भारतीय अर्थव्यवस्था ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन चुनौती यहीं तक सीमित नहीं है। अगर चीन को पूरी तरह से पछाड़ना है तो आम लोगों को चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना पड़ेगा। यानी सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है, बल्कि आम भारतीयों की भी काफी जिम्मेदारी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।